नमस्कार बच्चों, आइए आज करते हैं कक्षा 8 के अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 8, 9 और 10। प्रश्न नंबर 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है कि झुंड में कितने हिरण हैं। तो हम इसको मान लेंगे, माना हिरणों की संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार हम समीकरण बनाएंगे। प्रश्न में कहा है झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो कुल तो हमारे हिरण x हैं, तो इसका आधा भाग क्या हो जाएगा? x/2। ये मैदान में चल रहे हैं और शेष का 3/4। अब शेष कितना बचेगा? x/2 ही बचेगा। आधा भाग ये है तो आधा बचा है, उसका 3/4 यानी 3/4। x/2 का 3/4 का के स्थान पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। ये जो है ये पड़ोस में खेल कूद रहा है। अब कितने हिरण शेष बचे हैं? 9 हिरण और बचे हैं, तो 9 हिरण हम और लिख लेंगे। अब अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें तो ये क्या है? हमारी कुल हिरणों की संख्या है, और वो जो कुल हिरणों की संख्या है वो हमारी x हमने मान रखी है। तो इन तीनों को प्लस करके बराबर लिख देंगे x। ये हमारी समीकरण बन गई है। अब x वाले पद एक साइड कर लेंगे और अचर पद एक साइड कर लेंगे। x/2 प्लस 3 गुणा x 3x और बटे 4 दूनी 8। इस x को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, बराबर इस 9 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इनको हमने जोड़ना है या घटाना है, तो x को भी हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे, x/1 लिख लेंगे। अब 2, 8 और 1 का लय से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस पद में 8 करने के लिए हमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी, और 4 की गुणा अंश और हर दोनों में होगी। हर में गुणा होगी तो 8 ही आ जाएगा, लैसे आ जाएगा हमारा। तो ऊपर वाले पद में जब हम 4 की गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर पहले से ही 8 है तो यहाँ हमें किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 3x ऐसे ही आ जाएगा। माइनस यहाँ पर 1 था, यहाँ 8 करने के लिए हमें 8 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये वाला पद आ जाएगा -8x बराबर का -9, ऐसे ही लिख लेंगे। 4x प्लस 3x दोनों समान चिन्हों के पद हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 7x हो जाएगा। प्लस 7x माइनस 8x अलग अलग चिन्हों के पद आ गए हैं, घट जाएंगे। 8 में से 7x को घटा देंगे तो -x आ जाएगा, क्योंकि 8 जो है बड़ा था इसलिए माइनस का चिन्ह हमारा आंसर में आ जाएगा। बटे 8 बराबर -9। अब हमें x का मान निकालना है, तो ये जो बटे में 8 है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, और यहाँ x माइनस का था, इस माइनस को भी हम इधर ले जाएंगे तो ये -8 के साथ लग जाएगा। माइनस की माइनस से गुणा होकर प्लस बन जाएगा। 9 8 72, यानी झुंड में जो हमारे कुल हिरण हैं वो 72 हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? अगला प्रश्न करते हैं। दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। हमने अब किस किस की आयु ज्ञात करनी है? दादी जी की आयु ज्ञात करनी है और उनकी पोत्री की आयु ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना पोत्री की आयु जो है वो x वर्ष है। अब प्रश्न में ये कहा है जो दादी जी की आयु है पोत्री की आयु की 10 गुनी है, तो दादी जी की आयु क्या हो जाएगी? 10x। पोत्री की x थी तो उसकी 10 गुना क्या हो जाएगी? 10 से x की गुणा कर देंगे तो 10x आ जाएगी, तो ये हमारी दादी जी की आयु हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो दादी जी हैं वो पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हैं। तो जो दादी जी की आयु हमने 10x ली है वो बराबर क्या हो जाएगी? पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हैं दादी, और 10 गुनी भी हैं, तो इन ये दोनों की दोनों ही दादी जी की आयु है, तो इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई है। अब x वाले पद हम एक तरफ कर लेंगे और अचर पद एक तरफ कर लेंगे। ये जो x था इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर का चिन्ह ऐसे ही आ जाएगा। बराबर के इधर क्या रह जाता है? 54। 10x में से एक x घट के 9x बराबर 54। अब ये 9 जो है x के साथ गुणा में है, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, और 9 से 54 को भाग दे के हमारा आंसर आ जाएगा 6, यानी x बराबर आया हमारा 6। और x हमने क्या माना था? पोत्री की आयु। अतः पोत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष। अतः पोत्री की आयु बराबर 6 वर्ष, और दादी की आयु कितनी हो जाएगी?
दादी की आयु पुत्री की आयु से 10 गुनी थी, 10x थी, तो x के स्थान पर हम 6 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुना 6 बराबर 60 वर्ष। अतः पोत्री की आयु 6 वर्ष और दादी जी की आयु 60 वर्ष होगी। अगला प्रश्न है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हमने दोनों यानी अमन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब हम मान लेंगे, माना पुत्र की आयु जो है वो x वर्ष है। अब प्रश्न में ये कहा है जो अमन की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो अमन की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र से 3 गुना। पुत्र की x थी तो अमन की कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है। अब 10 वर्ष पहले की आयु हम निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में ये कहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की हम 10 वर्ष पहले की आयु निकाल लेंगे। अब बच्चों पहले की आयु अगर हमें निकालनी है, मान लीजिए अभी आप 15 वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, उसमें से हम 10 घटा देंगे, तो 5 वर्ष के थे आप। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे, 10 वर्ष पहले अमन की आयु क्या हो जाएगी, जो उसकी वर्तमान आयु है उसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे, 3x माइनस 10। अब ये अचर पद है और ये चर पद है और ये अचर, ये घटेंगे नहीं, ऐसे ही लिखे रहेंगे। ऐसे ही हम 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकाल लेंगे। अभी पुत्र की आयु x है, 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 10। अब प्रश्नानुसार जो अमन की 10 वर्ष पहले की आयु थी वो पुत्र की 10 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी थी। ये जो थी ये 5 गुनी थी, लेकिन जब इन दोनों को हम बराबर रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो 5 गुनी है ही, तो 5 को अमन की आयु को हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है, ये 5 गुनी है, और जब हम इसको बराबर रख रहे हैं अमन की आयु को और उसके पुत्र की आयु को, तो अमन की आयु 5 गुनी है, इसलिए पुत्र की आयु को भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ये 10 वर्ष पहले की आयु है। ठीक है, ये समीकरण हमारी बन गई है। 3x माइनस 10 बराबर हो जाएगा 5 की गुणा हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर के दोनों पदों से, 5 की x से गुणा करेंगे 5x माइनस 5 की 10 से गुणा करेंगे 50, तो ये बन गया 5x माइनस 50। अब x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और अचर पद एक तरफ कर लेंगे। 5x के पास हम 3x को ले आएंगे, तो ये 3x प्लस का था, जब 5x के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या रह जाएगा, माइनस 10, और 50 को 10 के पास लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 10। 5x में से 3x घटा के 2x आ जाएगा, और बराबर 50 माइनस 10 40। x का मान आ जाएगा हमारा 40/2। ये 2 गुणा में था, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। 2 से 40 को भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब x बराबर आ गया है हमारा 20, और x क्या हमने माना था, पुत्र की आयु को x माना था, यानी अमन के पुत्र की आयु जो है वो 20 वर्ष है। अब अमन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3x थी, यानी 3 गुणा 20, 3 गुणा 20 यानी 60 वर्ष। तो ये पुत्र की आयु और अमन की आयु दोनों की हमने वर्तमान आयु ज्ञात कर ली है। तो बच्चों आपकी प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, तो इसको आप सभी अपनी कॉपी में कर लें।